नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएम ज्ञान में, जहां हम इतिहास के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों से जुड़ा हुआ है। राम सेतु। क्या यह सच में भगवान राम की सेना द्वारा बनाया गया एक पुल है या फिर यह एक प्राकृतिक संरचना है? चलिए जानते हैं। राम सेतु का इतिहास, वैज्ञानिक विश्लेषण और इसके धार्मिक महत्व। दोस्तों, बात करें धार्मिक मान्यता की तो रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए वानर सेना की मदद से लंका जाने का निश्चय किया। लेकिन समस्या यह थी कि लंका समुद्र के उस पार थी। तब भगवान राम ने समुद्र देवता से रास्ता देने की प्रार्थना की। समुद्र देवता के सुझाव पर नल और नील नाम के वानरों ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डालना शुरू किया और चमत्कार हुआ, वे पत्थर पानी में तैरने लगे। इस प्रकार भगवान राम की सेना ने एक विशाल पुल का निर्माण किया, जिसे आज हम राम सेतु या आदर्श ब्रिज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बात करें ऐतिहासिक प्रमाण और प्राचीन ग्रंथों में राम सेतु की, तो वाल्मीकि रामायण में इस पुल का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत और अन्य कई ग्रंथों में भी इस पुल का उल्लेख मिलता है। 9वीं सदी के अरबी ग्रंथों में इसे आदम्स ब्रिज कहा गया है, जहां इसे पैदल पार करने योग्य बताया गया है। 18वीं सदी तक यह पुल जल स्तर के ऊपर था, लेकिन बाद में यह समुद्र में डूब गया। दोस्तों, बात करें वैज्ञानिक विश्लेषण की, क्या राम सेतु प्राकृतिक संरचना है? अब सवाल उठता है कि क्या राम सेतु वास्तव में मानव निर्मित है या यह एक प्राकृतिक संरचना है? आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझते हैं। तो दोस्तों, नासा की सैटेलाइट तस्वीर की मदद से इसे समझते हैं। 2002 में नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट इमेज में समुद्र के अंदर एक चेन जैसी संरचना दिखाई देती है, जो भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना करीब 7000 से 9000 साल पुरानी हो सकती है। दोस्तों, बात करें समुद्र विज्ञान और भूवैज्ञानिक तथ्य की, तो कई शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु में रेत के ऊपर चूना पत्थर की चट्टानें पाई गई हैं, जो आमतौर पर प्राकृतिक रूप से नहीं बनती। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चट्टानें मनुष्यों द्वारा वहां रखी गई हो सकती हैं। भारत के पुरातत्वविदों और भूगर्भ शास्त्रियों ने भी संकेत दिए हैं कि इस पुल का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रिया से अलग हो सकता है। दोस्तों, तैरने वाले पत्थरों का रहस्य की बात करें तो आज भी रामेश्वरम और आसपास के इलाकों में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिक इसे प्यूमाइस स्टोन या झागदार ज्वालामुखी पत्थर मानते हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पत्थर कृत्रिम रूप से बनाए गए हो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं राम सेतु पर विवाद और कानूनी मुद्दों की, तो 2007 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना के तहत इस पुल को तोड़ने की योजना बनाई थी, ताकि जहाजों के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बनाया जा सके। लेकिन इस फैसले का पूरे भारत में विरोध हुआ। धार्मिक संगठनों का मानना था कि राम सेतु भगवान राम की विरासत है। कुछ इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने भी इसे संरक्षित धरोहर घोषित करने की मांग की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और अभी भी इस पर चर्चा जारी है। दोस्तों, इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि राम सेतु का रहस्य अभी भी बना हुआ है। राम सेतु इतिहास, विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह भगवान राम की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक अद्भुत पुल था। वैज्ञानिक दृष्टि से इस संरचना के निर्माण की गुत्थी अभी भी सुलझाई जानी बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राम सेतु
सच में भगवान राम की सेना ने बनाया था या यह एक प्राकृतिक आश्चर्य है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रोचक और रहस्यमयी विषय के साथ। धन्यवाद।